जय भीम सर, जय भीम। सभी साथी एक बार जोश के साथ बोले जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 132वीं जन्म जयंती अपन लोग मना रहे हैं। और जो आजादी का अमृत काल चल रहा है, 75वां, देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी अपन लोगों को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिख के गए थे, वो सम्मान आज इस देश में कहीं न कहीं नहीं मिल रहा, मेरे को ये लग रहा है। आज लोग धर्म जातियों के नाम में आपस में बट रहे, लड़ रहे। गांव के अंदर अपन देख रहे, उस जो अपन लोग मीटिंगों के अंदर आते हैं वो मीटिंग सुन के चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपन लोग अनुसरण नहीं करते। और जब तक अपन लोग अनुसरण नहीं करेंगे, अपन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपन लोग बाबा साहब के बारे में पढ़ते नहीं है। बाबा साहब ने बिल्कुल संविधान लिखा, लेकिन अकेले बाबा साहब जी ने वो संविधान नहीं लिखा था। इसके बारे में आप लोग पढ़ो। 299 लोगों ने मिलकर वो संविधान लिखा था, जिसमें 298 लोगों ने समर्थन करके बाबा साहब को उसका अध्यक्ष बनाया था। और 298 लोगों ने बाबा साहब को अपना नेता चुना था। वो बाबा साहब में योग्यता थी, इसलिए उनको नेता चुना था। और उनके हाथों से वो जो संविधान लिखा था, उसका विमोचन या उनका लेखनी उनके हाथों से हुआ था। उसके बारे में आप पढ़ाई करो। बाबा साहब को सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की थी भारत के अंदर। फिर उनको किसी महानुभाव के द्वारा उनको जो राशि मिली थी इनाम के अंदर, उस राशि के इनाम के पैसों से वो पढ़ के उस मुकाम पर पहुंचे थे। लेकिन आज तो अपन लोगों को हर घर के अंदर सुविधाएं मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, अपने परिवार के लोग पैसे देते हैं और सरकार भी आप लोगों को पढ़ने के लिए पैसे देती है, लेकिन अपन लोग पढ़ते नहीं है। सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो नशा की प्रवृत्ति में अपने लोग और हम अपने समाज के लोग जा रहे हैं, उससे अपने लोगों को अपन बचाएंगे, जब बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान की तरफ अपन लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जो गांव ढाणियों के अंदर रहने वाले मेरे लोग हैं, उनको जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक गण है, जो भी अधिकारी गण अपने समाज के, वो पहले अपने समाज को मजबूत करेंगे। दूसरे लोग मजबूत नहीं करते, जागृत नहीं करते। वो सोचते हैं कि पढ़ ले लिख लें, कल न अपने को सवाल पूछेंगे। जब पढ़ोगे और सवाल पूछोगे, जब भी आप आगे बढ़ोगे। अपने समाज में ये होता है कि कोई भी बच्चा बोलता है, देखो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना समाज मजबूत भी नहीं होगा। कोई भी बच्चा अगर कोई राजनेता आता है, उससे प्रश्न पूछता है, तो अपने समाज के लोग कहते हैं रहने दो, बात बाद में करना, बाद में तो आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। उनसे आप सवाल जब तक नहीं कर पाओगे, उनसे मुंह पर पूछो आपने हमारे लिए इतने वर्षों में क्या किया, हमने आपके पीछे दौड़ गए, जब वो आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे। उन लोगों से आप काम लो जब आप मजबूत हो गए। राजनीति के एक संरक्षण है अपने जीवन के, तो उनसे अपन अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर राजनीति किस बात की। बाबा साहब ने अपने फायदा उठाने के लिए अपन लोगों को सबको समानता के लिए कहा था, लेकिन आरक्षण उसी में क्यों दिया? क्योंकि अपने लोगों को वंचित, जो दबे कुचले गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए उनको आरक्षण दिया कि इतने लोगों को तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो आरक्षण हुआ था। तो आप वहीं तक सीमित नहीं रहे। अच्छा पढ़ोगे तो आप जनरल में भी आगे फाइट कर सकते हो, नौकरियों के अंदर भी। और जब तक नौकरी शिक्षा की लाइन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक किसी प्रकार अपन लोगों को जो द्वेष अपन झेल रहे गांव में, वो झेलनी पड़ेगी। आज 75 साल होने के बावजूद भी गांव के अंदर कई बार देखते हैं, अखबारों में अपन पढ़ते हैं, हमारे जो गरीब तबके के SC ST के भाई है, उनके साथ में बहुत सारी बार भेदभाव होता है। शादियों के अंदर उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ दिया जाता है। क्यों? हम अधिकारियों से पूछते हैं, डीएम साहब आप लोग, हम लोग, हमारे जो समाज के लोग हैं, आपका जब इस मंच के माध्यम से नंबर आए, आप इस समाज के लोगों को विश्वास दिलाए कि कहीं भी क्षेत्र के अंदर आपका सामाजिक प्रोग्राम हो, आप घोड़ी पर कहीं भी बैठ के घूम सकते हो। अधिकारी आप इनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग हो। ये इस प्रकार के जो भेदभाव गांव में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे मेरे छोटे भाइयों को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है।
वो आप भेदभाव मिटवाए और सभी को समानता का अधिकार दिलवाए, उसमें ये जनता सिर्फ अधिकारियों से आस रखती है, नेता तो फोन बंद कर लेते हैं। तो उसमें आपसे निवेदन है कि इस समाज को हमेशा साथ लेके जागृति की ओर, नई उम्मीद और उन्नति की ओर बढ़ाने में आप इनका सहयोग करें। धन्यवाद। और पूरी वेलफेयर सोसाइटी और बाबा साहब के अनुयायियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस मंच के ऊपर मेरे को बोलने का मौका दिया और मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी रहूंगा। और एक सोसाइटी के जो भी आप यहाँ पधारे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो बाबा साहब की मूर्ति अगर मकराना में लग रही है तो मकराना पुलिस थाने के सामने जो चौक है वहां पे लगवाए, ताकि उसका प्रोटोकॉल पुलिस थाना वहां पे हमेशा उस मूर्ति की सुरक्षा करे और इस समाज को हमेशा के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ने के लिए वहां पर खड़ा नहीं होना पड़े और पुलिस के सामने वो मूर्ति रहेगी तो हमेशा जो भी बाबा साहब के अनुयायी है वो वहां से गुजरेंगे। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जो लोग अगर वो मूर्ति लगा रहे तो मार्बल की नहीं लगा के वो मूर्ति अष्ट धातु की लगवाए, ताकि उसके खरोंच में नहीं आ सकती कभी भी। ऐसी मूर्ति इस बाबा साहब की इस मकराना के प्रांगण में लगे और आपके समाज के साथी मुझे जहां भी याद करेंगे मैं खड़ा मिलूंगा। लेकिन इस सोसाइटी के और मंच के माध्यम से आप हमेशा इकट्ठे नहीं होते। छोटी सी बात कहूंगा कि अपने समाज के लोगों के जहां भी दिक्कत है उस समय आप ये नहीं सोचे कि इस समय आज समाज का नेतृत्व गंगाराम जी कर रहे हैं, या ये नहीं सोचे कि वहां पे रामचंद्र जी उसका नेतृत्व या मंगाराम जी कर रहे हैं। कोई भी समाज का लोग दुखी पीड़ित किसी भी परिस्थिति में हो, उसमें आप सभी लोग एक फोन के मैसेज और समाचार के साथ उसके साथ पीठ पर आप खड़े रहोगे तो आपका समाज ऑटोमेटिक मजबूत होता चला जाएगा। पिछली बार हमने 2-3 बार देखा है थानों के अंदर हमारे मजदूर भाई SC ST के खत्म हो जाते हैं, उस समय लोग डरते आते नहीं है सामने कि क्या होगा। अरे उनके आप समाज के लोगों के साथ में अगर खड़े नहीं हो पाओगे तो उनको न्याय नहीं मिलेंगे, उनके बच्चों की आपको बददुआएं मिलेगी। जो समाज में आप लोग प्रतिनिधित्व या आप समाज का नेतृत्व करते हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कैसी भी परिस्थिति हो डरना नहीं है, घबराना नहीं है और खुलकर अपने समाज के साथ में आप खड़े होकर लड़ो। आपका समाज हमेशा आपको याद रखेगा और बाबा साहब को पूरा देश याद रख रहा है तो बशर्ते इस शर्त पे रख रहा है कि उसने पहले अपने समाज की सुरक्षा और आदि प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो बाबा साहब की देन है। उन्हीं की तर्ज पे आज अपने समाज के लिए लड़े, हमेशा आपको समाज याद रखेगा, अपने दिलों में आपका राज करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।